तो आइए बेटा अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 8 की तरफ मूव करते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर जो 8 है बेटे, और ये भी जो है टाइप 2 से ही रिलेट करता है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है अलजेब्रिक टर्म है, ठीक है। उसका इनवर्स यहाँ पे सेकंड टर्म में मौजूद है, ठीक है, उसका उलट जो है। तो हम क्या करते हैं बेटे, यहाँ पे सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ये वाली, ठीक है, इसको हम कहते हैं जी 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 1, ठीक है, और ये बराबर है y के। अब बेटे यहाँ पे हम y का इनवर्स लेंगे। अब देखें y का जब इनवर्स लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 1/y, ठीक है। तो ये हमारे पास इनवर्स जो है वो इक्वेशन है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे y का इनवर्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब बटे के नीचे वाली वैल्यूज जो है वो बटे के ऊपर चली जाएगी, ठीक है, और जो बटे के ऊपर वाली वैल्यूज है, ठीक है, वो बटे के नीचे आ जाएगी। तो हमने इसको जो है वो लेट कर लिया कि ये हमारे पास जो सेकंड टर्म है वो 1/पाई के इक्वल है, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे जो है वो इस मसावाक में पुट कर देंगे, ठीक है, और यहाँ देखिए y इसकी जगह पे हमने क्योंकि y दर्ज करना है, जबकि इसकी जगह पे हमने जो है वो पुट करना है 1/y। तो यहाँ देखिए प्लस 1/y। उसके बाद बेटे यहाँ पे देखें मसावाक में ये जो टर्म है, ठीक है, ये संयुग्म की फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे बेटे, सबसे पहले हम 6 को 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 12 आएगा। 12 में फिर जो है वो बेटे ये जो 1 है ये हम जमा कर देंगे, और ये जो बटे के नीचे जो भी टर्म होती है बेटे ये एज इट इज वो वैसे ही आती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें बटे के नीचे यहाँ पे 6। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 6 को जो है वो आपने बेटे 2 से ज़रब देनी है। 6 को जब 2 से ज़रब देंगे तो 12 आएगा। उस 12 में आपने ये जो बटे के ऊपर जो भी रकम होगी वो आपने इसमें जमा करनी होती है, ठीक है। आप यहाँ लिखें जी 13, ठीक है। अब देखिए बेटे यहाँ पे इस मसवाक में बटे के नीचे y भी आ रहे हैं और 6 भी आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, बटे के नीचे से y भी खत्म करना है और 6 भी खत्म करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम y और जो 6 है इन दोनों को ज़रब दें तो 6y बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 6y से मसवाक के दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो है वो y एज इट इज उतारें, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो प्लस का साइन इस्तेमाल करें, और ये जो 1/y है ये थोड़ा सा जो है थोड़ी सी जो स्पेस है वो यहाँ पे देके जो है वो आगे लिख लें, ठीक है। उसके बाद बेटे यहाँ पे इक्वल का साइन, और यहाँ पे ये जो हमारे पास जो है वो 13/6 इसको भी जो है वो थोड़ी सी स्पेस देकर जो है वो लिख लें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ब्लैक कलर जो है वो यूज करूंगा, ठीक है, और इसको जो है वो बेटे हम ज़रब देंगे 6y से, ठीक है, ठीक है बेटे। उसके बाद इसको भी जो है वो हम क्या करेंगे, 6y से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी जो है वो बेटे हम 6y से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे दरमियान में ये जो डॉट है ये हम इस्तेमाल करेंगे। डॉट का मतलब होता है ज़रब दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बेटे यहाँ पे ये जो है हमारे पास ये वाला y, ठीक है, वो इस y से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बेटे ये जो 6 है वो इस 6 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 6y है बेटे इस y से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 6y का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखें 6y का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें यहाँ पे बचा 6, इस 6 को हम क्या करेंगे, इस 1 से ज़रब दे देंगे। तो यहाँ लिखें बेटे प्लस 6, ठीक है। उसके बाद बेटे यहाँ पे बचा जस्ट y। अब ये जो y है बेटे वो 13 से ज़रब होगा तो ठीक है हमारे पास आ जाएगा 13y, ठीक है। अब हम 13y को बेटे शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 6y का स्क्वायर। जब शिफ्ट करेंगे तो हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि y स्क्वायर के बाद जो टर्म आती है वो y वाली आती है। तो आप यहाँ लिखें -13y। उसके बाद ये जो +6 है ये एज इट इज, और यहाँ पे इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि ये सारी टर्म उठा के हमने शिफ्ट कर दी कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अब बेटे आप यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे, इस मसावात का मुआवजा करवाएंगे दो दर्जी मसावात के साथ। तो यहाँ लिखें a y का स्क्वायर प्लस b y प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बेटे मैंने हमेशा आपको बताया है कि जैसे ही हमारे पास एक्चुअल जो मसावात होगी, ठीक है, उसमें मॉडिफिकेशन करने के बाद, मॉडिफाई उसको करने के बाद या थोड़ा सा तब्दील करने के बाद ये वर्ड जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आपके पास मसावात y वेरिएबल में चेंज हो चुकी होगी तो फिर आपने हमेशा इस मसावात से जो है वो मुआवजा जो है वो आपने करवाना है। आपकी बुक में जो दो दर्जी मसावात जो गिवन है उसमें वेरिएबल x यहाँ पे मौजूद है और मैंने उसको रिप्लेस कर दिया है y से, ठीक है। तो यहाँ पे अननोन वेरिएबल y है और इसकी हाईएस्ट जो कुव्वत है हमारे पास वो 2 है, ठीक है। तो अब देखें जी y स्क्वायर के साथ जो हमारे पास जो यहाँ पे a लिखे ना, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो देखिए y स्क्वायर के साथ जो भी रकम होगी वो a की होगी, और जो y के साथ होगी वो हमेशा b की, और जो विदाउट y होगी वो हमेशा c की होगी। तो आप इस मसवात के साथ इसका जो है वो मुआवजा करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए y स्क्वायर के साथ यहाँ पे 6 लिखा है, तो आप यहाँ देखिए जी आपके पास जो a की वैल्यू है वो है हमारे पास 6, उसके बाद b की वैल्यू है हमारे पास -13, ठीक है।
और उसके बाद बेटे यहाँ पे जो है वो जी c की वैल्यू क्या कितनी है जी 6। और फिर मैंने आपको ये हमेशा बताया कि आपने हमेशा यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करना है, ठीक है। आप बेशक अगर आपने यहाँ पे हेडिंग डालनी है तो आप हेडिंग डाल दें, अगर आपने सिंपल में हल करना है तो आप सिंपल में हल कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखें जी y इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस का साइन, और यहाँ लिखें जी b का स्केयर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय है यहाँ पे 2a, ठीक है। अब बेटे आप इस फॉर्मूले में जहाँ पे a है वहां पे a वाली वैल्यू, जहाँ पे b है वहां पे b वाली वैल्यू, और जहाँ पे c है वहां पे c वाली वैल्यू जो है वो पुट कर दें। तो यहाँ लिखें जी y, उसके बाद बेटे यहाँ पे देखिए जी हमारे पास है जी b, और b की वैल्यू है हमारे पास -13, ठीक है। जब बेटे यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू माइनस में हो तो हमेशा कोशिश ये करनी है कि इसको ब्रैकेट में क्लोज करें। उसके बाद यहाँ पे बेटे प्लस माइनस का साइन और यहाँ पे स्क्वायर रूट, ठीक है। b की वैल्यू बेटे हमारे पास यहाँ पे -13 और इसका होल का स्केयर लेंगे। फिर उसके बाद बेटे ये जो फॉर्मूले का जो माइनस है वो एज इट इज नीचे उतारेंगे। a की वैल्यू बेटे आप यहाँ पे पुट करें 6, और जबकि c की वैल्यू भी जो है वो हमारे पास कितनी है 6 है, और यहाँ पे बेटे आप डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। और नीचे क्या है हमारे पास यहाँ पे 2, और a की वैल्यू बेटे हमारे पास कितनी है 6, ठीक है। अब बेटे इसको मजीद जो है वो सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। अब देखिए ये जो माइनस है वो इस माइनस से ज़रूर होगा तो हमारे पास यहाँ प्लस आ जाएगा, तो प्लस का साइन हम नहीं लिखते। उसके बाद यहाँ पे बेटे प्लस माइनस का साइन, और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। बेटे यहाँ पे जब हम 13 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 169 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटे यहाँ पे जब हम 6 को 6 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 36 आएगा, 36 को जब 4 से ज़रब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 144 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटे यहाँ पे हमारे पास देखें जी 6 को जब 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे बेटे के नीचे 12 आ जाएगा, ठीक है जी। तो बेटे अब हम जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ लिखें जी y, ठीक है, y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास जो 13 है बेटे ये एज इट इज आ जाएगा, और आप यहाँ देखिए 13, नेक्स्ट बेटे हमारे पास प्लस माइनस का साइन और यहाँ पे जजर आ जाएगा। बेटे जब हम 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 25, ठीक है। और नीचे हमारे पास बेटे यहाँ पे क्या है 12, तो ये एज इट इज नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे लिखे जी y, और अब देखें जी यहाँ पे 25 का जजर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आता है जी वो 5, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या है जी 12। अब देखिए बेटे यहाँ पे ये जो y की वैल्यू जो है देखिए वो हमारे पास प्लस और माइनस में निकली है, तो आप क्या करेंगे एक मरतबा वैल्यू जो है वो प्लस में ले लें और एक मरतबा माइनस में ले लें, और ये दरमियान में लाइन जो है वो इस्तेमाल कर लें ताकि आसानी से जो है इसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो यहाँ लिखिए y इज इक्वल टू 13 प्लस क्या है बेटे हमारे पास 5 और नीचे है जी 12, और यहाँ लिखिए जी y इज इक्वल टू 13 माइनस के जी 5 और नीचे क्या है हमारे पास बेटे 12। अब बेटे यहाँ पे 13 में 5 से जमा करें तो आपके पास आएगा यहाँ पे 18, ठीक है, और नीचे क्या है हमारे पास यहाँ पे 12। अब बेटे यहाँ पे देखें कि जो 18 है और जो 12 है ये दोनों कट हो सकते हैं 6 के पहाड़े में, तो 6 2 बार 12 और 6 3 बार 18, और आप यहाँ देखिए y इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो अब बेटे एक तो वैल्यूज जो है वो हमने y की निकाल ली, वो हमारे पास निकली 3/2। उसके बाद बेटे नेक्स्ट देखें 13 में से बेटे हम यहाँ पे 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा जी 8 आ जाएगा, और नीचे क्या है बेटे हमारे पास यहाँ पे 12 और ये लिखे y। उसके बाद देखिए बेटे यहाँ पे ये जो 8 और जो 12 है ये दोनों जो है वो 4 से जो है वो तकसीम हो जाते हैं, तो आप यहाँ देखें 4 2 बार कितना होता है बेटे 8 और 4 3 बार 12, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू निकली ठीक है y की वो क्या है जी y इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक y की वैल्यू जो है वो निकल आई, ठीक है, ठीक है, और एक वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो निकाल चुके हैं। तो बेटे जैसा कि आपको मालूम है कि ड्यूरिंग द लेक्चर जो है वो अजान जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी, जिसकी वजह से मुझे लेक्चर को वहीं पे पॉज करना पड़ा, ठीक है। तो अब जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो इस लेक्चर को मजीद आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटे यहाँ पे हमारे पास y की दो वैल्यूज हैं, यहाँ पे है जी 3/2 जबकि यहाँ पे है 2/3। तो यहाँ पे अगर 3/2 है तो उसका उलट यहाँ पे 2/3 मौजूद है, यानी कि इनवर्स मौजूद है। तो देखिए मसलात में हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल x है, तो दैट्स मीन कि हमने x की वैल्यू निकाल के बतानी है ना कि y की। तो अब बेटे ये जो शुरू में जिसको आपने लेट किया था वो एज इट इज आप यहाँ लिखें, और यहाँ लिखें जी 4x, ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास 4x माइनस 1, और ये बराबर है इसके बेटे y के। अब बेटे आप पुट करें यहाँ पे पुट, ठीक है, एक मरतबा बेटे आप इसको पुट कर लें, ठीक है। तो पुट y इज इक्वल टू 3/2, आप बेटे इस y की जगह पे जो है वो पुट कर दें। यहाँ लिखें जी हमारे पास क्या है 4x प्लस 1, नीचे क्या है हमारे पास 4x माइनस 1, और बेटे इस y की जगह पे दर्ज कर दें 3/2।
अब बेटे आप देखें हमने इसको जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखें यहाँ पे सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, यहाँ पे 2 जो है वो बेटे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उसको हम जब लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4x - 1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको जो है वो राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखें 4x, ठीक है, +1, ठीक है। इसके साथ बेटे ये जो 2 है, ठीक है, यहाँ पे तकसीम हो रहा है ना बेटे, इस तरफ लेके आएंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये यहाँ पे आके जो है वो ये ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये जो 4x - 1 है, ठीक है, जब हम इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें जी 4x - 1। अब बेटे इनको जो है वापस में ज़रूर दे दें, ठीक है। 2 को पहले 4 से ज़रूर दें तो हमारे पास यहाँ पे 8 आ जाएगा, और ये जो x एज इट इज बेटे ये 2 1 से ज़रूर होगा तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 4 से ज़रूर होगा तो हमारे पास यहाँ पे 12 आ जाएगा, ये x एज इट इज। और ये यहाँ पे 1 है तो 3 को 1 से ज़रूर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे -3 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटे देखें यहाँ पे 12x है जबकि यहाँ पे 8x है, तो 12 जो है वो बड़ा है जबकि 8 छोटा है। तो हम कोशिश ये करेंगे ये वाली जो छोटी वैल्यूज है, ठीक है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, और यहाँ पे लिखे 12x माइनस क्या है जी 8x, और उसके बाद देखें ये जो 2 है ये एज इट इज, और ये -3 जो है, ठीक है, इसको हम जो है वो लेफ्ट साइड पे जो है शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 3 में 2 जमा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 5 आ जाएगा। और बेटे यहाँ पे 12 में से जब 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे x, ठीक है। अब बेटे आपने x को जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो 4 ज़रब हो रहा है, ठीक है, इसको आप लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक वैल्यू निकल रही x की, वो है 5/4, ठीक है। अब बेटे हमने सेकंड जो है वो हमने सोल्यूशन जो है वो निकालना है अब, ठीक है। मजीद अब पहले हमने यहाँ पे y जो है वो इक्वल रखा था 3/2 के, अब हम जो है वो क्या रखेंगे, y इक्वल रखेंगे 2/3 के। तो आपने शुरू में इसको लेट किया हुआ था यहाँ पे, ठीक है, तो आप इसको एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखें 4x प्लस क्या 1 डिवाइडेड बाय 4x - 1, और ये बराबर है बेटे y के। अब आप बेटे यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 2/3। तो आप बेटे इस y की जगह पे पुट करें, यहाँ पे क्या जी 4x प्लस क्या जी 1, नीचे क्या है जी हमारे पास यहाँ पे 4x - 1, और यहाँ पे बेटे इस y की जगह पे पुट कर दे 2/3। अब फिर अगेन हम यहाँ पे जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें फिर यहाँ पे क्रॉस ज़रब देनी होगी, ठीक है। 3 को बेटे हम इस न्यूमिनेटर से ज़रब दे देंगे, और ये जो डिनोमिनेटर है बेटे ये 2 से ज़रब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम क्रॉस जो है वो ज़रब देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जी 3, आगे है जी 4x प्लस क्या है जी 1, और उसके बाद बेटे ये 2 एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे जो है वो 4x - 1 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटे इनको जो है आपस में ज़रब देते हैं, ठीक है। 3 को बेटे 4 से ज़रब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 12, साथ आ जाएगा x, ठीक है। 3 को बेटे 1 से ज़रब देंगे तो हमारे पास +3 आ जाएगा, ठीक है, 3 एक बार 3। उसके बाद बेटे ये इक्वल का साइन, ठीक है, और यहाँ पे 2 को जब 4 से ज़रब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 8, और ये यहाँ पे जो है x एज इट इज आ जाएगा डी वाला, ठीक है। और यहाँ पे ये जो 2 है बेटे वो -1 से ज़रब होगा तो हमारे पास में यहाँ पे -2 आ जाएगा। अब बेटे 8 छोटा है और 12 बड़ा है, तो 8 को इस तरफ ले आए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए 12x - 8x, ठीक है। और ये जो -2 है, ठीक है, ये बेटे एज इट इज, और ये यहाँ पे ये +3 है तो वो इस तरफ आके -3 हो जाएगा। 12 में से बेटे 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4x, ठीक है। माइनस माइनस बेटे प्लस होता है, 2 और 3 हमारे पास होता है 5, ठीक है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस तो करेंगे जरूर, लेकिन अलामत माइनस की आएगी। अब बेटे x को यहीं पे रहने देंगे क्योंकि x को तो मालूम करना है। तो 4 यहाँ पे जो है x के साथ ज़रब हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे राइट साइड पे, तो यहाँ पे जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास x की जो सेकंड वैल्यू निकली वो है -5/4। देखें अगर पहली वैल्यू हमारे पास 5/4 है तो सेकंड जो है वो -5/4 है। तो उलट है ना, अगर ये पॉजिटिव है तो ये माइनस में है, तो उलट है ना, तो इनवर्स है ये भी वैल्यूज। तो अब देखिए दोनों की हमारे पास जो वैल्यू है वो सेम है, बट साइन जो है वो चेंज है, इनके साइन चेंज है। तो हम क्या करेंगे, इनको इकट्ठा लिख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन सेट ये बराबर है जो हमारे पास ये बेटे ये करली ब्रैकेट लगाएं और ये 5/4 को जो है वो आप इकट्ठा कर लें, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है जबकि यहाँ पे माइनस है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस माइनस का साइन, ठीक है। तो इस सोल्यूशन सेट को कुछ इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। 5/4 कॉमा -5/4 और इसको आप जो है वो ब्रैकेट में क्लोज कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये भी जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है।
तो आइए बेटे अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 9 की तरफ मूव करते हैं। बेटे ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है दरअसल ये टाइप 2 का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले हमने 3 क्वेश्चंस ठीक है उनका जो सोल्यूशन है वो हमने सीख लिया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो टाइप 2 के रिलेटेड, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 टाइप 2 के रिलेटेड, ठीक है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास पहली टर्म अगर हमारे पास देखें x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए है, तो फिर जो सेकंड टर्म है, ठीक है, वो पहली टर्म का उलट है। देखिए यहाँ पे नीचे वाली रकम जो है वो ये सेकंड टर्म में ऊपर है, और जबकि ऊपर वाली जो टर्म है वो बटे के नीचे है यहाँ पे, तो ये एक दूसरे के उलट है, तो इनवर्स है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जी लेट, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, और बेटे ये बराबर है अनदर वेरिएबल, हमने y के लेट कर लिया। अब बेटे y का इनवर्स लेंगे, तो y का इनवर्स क्या होगा 1/y, ठीक है। तो इट्स मीन कि हमने y का उलट जो है वो लेना है यहाँ पे। तो देखें इसका उलट क्या होगा, बटे के नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी, x प्लस ए ऊपर चला गया, और x माइनस ए जो है वो बेटे वो बटे के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस मसवाक में जहां पे x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए लिखा है वहां पे हमने दर्ज करना है y, और जहां पे लिखा है x प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, तो इसकी जगह पे हम दर्ज करेंगे 1/y। तो यहाँ पे दर्ज करें इसकी जगह पे बेटे y, उसके बाद बेटे प्लस माइनस का साइन, और इसकी जगह पे बेटे हमने दर्ज करना है 1/y, और यहाँ पे लिखिए 1/y। उसके बाद बेटे यहाँ पे है जी हमारे पास 7/12, तो यहाँ पे लिखिए 7 और नीचे है बटे के 12। अब देखिए बेटे हमने इस मसवात में थोड़ा सा चेंज किया, चेंज करके हमने इस मसवात को कुछ इस तरह से जो है चेंज कर लिए, और इस मसवात में जो चेंज आया है वो कुछ ये है, ठीक है। अब देखें वेरिएबल जो है वो x जो है वो खत्म होके अब यहाँ पे वेरिएबल y आ गया। अब हमने क्या करना है बेटे, बटे के नीचे y आ रहा है, और यहाँ पे बटे के नीचे आ रहा है 12। अब ये खत्म करना है, तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे बेटे, 12 को y के साथ, यानी कि 12 को y के साथ ज़रब देके हम मसवात के दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए y एज इट इज, थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे रख लें, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए 1/y। उसके बाद बेटे यहाँ पे इक्वल का साइन, थोड़ी सी स्पेस रख लें, और यहाँ पे 7/12। अब बेटे आप इन्हें क्या करना है, 12y से जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे लिखिए जी 12y, ठीक है, और यहाँ पे मैंने डॉट की अलामत जो है इस्तेमाल की। यहाँ पे भी बेटे लिखिए 12y, और यहाँ पे डॉट की अलामत, यहाँ पे लिखिए बेटे 12, साथ लिखिए y, और साथ यहाँ पे डॉट लिख लें, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटे, 12y से हमने मल्टीप्लाई करवाया है मसवात के दोनों तरफ, हर टर्म से जो है वो हम क्या कर रहे हैं, ज़र्ब करवा रहे हैं। अब देखिए बेटे यहाँ पे बटा मौजूद नहीं है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। अब यहाँ पे बेटे देखें ये जो y है, ठीक है, वो इस y से कैंसिल हो जाएगा, ये जो 12 है बेटे वो इस 12 से कैंसिल हो जाएगा। अब बेटे ये जो है वो 12y इस y से ज़रब होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 12y का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 12y का स्क्वायर। उसके बाद बेटे यहाँ पे देखिए ये 12 1 से ज़रब होगा, तो हमारे पास आ जाएगा -12, ठीक है। उसके बाद बेटे यहाँ पे देखिए ये जो 12 है वो इस 12 से कैंसिल हो गया था। ये जो हमारे पास बेटे जो y है वो इस 7 से ज़रब होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7y, ठीक है। उसके बाद बेटे यहाँ पे देखिए अब ये मसवात जो है वो 2 दर्जी मसवात में तब्दील हो गई है, लेकिन अभी ये म्यारी फॉर्म में नहीं है। तो म्यारी फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 7y है, ठीक है, ये राइट साइड पे है ना इस वक्त, इसको हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे लिखिए बेटे 12y का स्क्वायर। बेटे यहाँ पे ये जो 7y है, ठीक है, इसको हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये जो -12 है बेटे ये एज इट इज, और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए बेटे हमने अब ये जो मसवात है वो म्यारी फॉर्म में तब्दील कर दिए। अब हम यहाँ पे जो है वो जो 3 मेथड सीखे थे, एक हमने फैक्टराइजेशन का मेथड सीखा, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला, तीसरा हमने कम्युलेटिव स्केल मेथड सीखा। तो मैंने आपको बताया कि आपने हमेशा यहाँ पे जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही इस्तेमाल करना है। तो देखें इस मसवात का मुआवजना हम करवाएंगे 2 दर्जी मसवात के साथ। तो यहाँ लिखें ay का स्केल प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखिए बेटे मैंने आपकी बुक में जो है वो देखिए वेरिएबल यहाँ पे x है, ठीक है, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दी है y से, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को गाइड करना होता है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल y होता है। तो बच्चे अक्सर जो है ना वो जब कंपैरिजन करते हैं तो वो x लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो मैं सिंपल में ये मसवात जो है वो लिखकर जो है वो बच्चों को गाइड करता हूँ। देखिए यहाँ पे y स्क्वायर के साथ यहाँ पे a है, तो यहाँ पे देखिए y स्क्वायर के साथ यहाँ पे 12 है, तो डेट्स मीन कि a की वैल्यू हमारे पास निकल आई 12, ठीक है। उसके बाद b की जो वैल्यू है, ठीक है, वो हमारे पास है -7, क्योंकि देखिए यहाँ पे y के साथ b है, तो यहाँ पे y के साथ यहाँ पे 7 है, और 7 के साथ यहाँ पे अलामत माइनस की है, तो जो अलामत होती है वो साथ लेते हैं।
अब बेटे ये जो -12 है, ठीक है, ये हमारे पास है जी सी की वैल्यू, ठीक है, तो आप यहाँ लिख लें -12। अब बेटे यहाँ पे क्योंकि हमने दो दर्जी फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तो आप यहाँ पे लिखिए y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस का साइन और यहाँ लिखिए b का स्क्वायर -4ac तकसीम बाय 2a, ठीक है। अब बेटे आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है, तो यहाँ लिखें जी बेटे y, ठीक है, और यहाँ पे b की जगह पे बेटे आपने दर्ज करना है -7, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर b की वैल्यू माइनस में हो तो आपने कोशिश ये करनी है कि इसको आपने ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखिए प्लस माइनस का साइन और यहाँ पे स्क्वायर रूट, ठीक है, b की वैल्यू है हमारे पास -7 और इसका लेंगे जी स्क्वायर, फिर उसके बाद -4 एज इट इज। a की रकम है हमारे पास बेटे 12, जबकि c की रकम है हमारे पास -12, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे जी 2a से, तो बट यहाँ पे देखिए 2 तो एज इट इज आएगा ना, तो इस a की जगह पे हमने जो है वो पुट कर देना है 12, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो बेटे माइनस है वो इस माइनस से ज़रब होगा, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा +7, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस का साइन, फिर देखिए यहाँ पे बेटे 7 का स्क्वायर लेंगे और मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास पावर इवन है तो फिर बेटे ये जो होल के अंदर जो अलामत आ रही है माइनस की, ये हमेशा चेंज हो जाएगा कि प्लस में। तो 7 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आएगा जी 47। उसके बाद बेटे ये जो माइनस है वो इस माइनस के साथ ज़रब होगा, हमारे पास प्लस आ जाएगा। अब बेटे 12 को सबसे पहले 12 के साथ ज़रब दें तो आपके पास आंसर आएगा 144 जिसको बोलते हैं, ठीक है। 144 को आपने ज़रब देनी है 4 से, तो आपके पास आंसर आएगा बेटे यहाँ पे 576, ठीक है। और तकसीम कर दें जी, यहाँ पे देखें जी 2 को 12 से ज़रब दें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी 24, ठीक है। और बेटे ये जो y है यहाँ पे हमारे पास ये एज इट इज आ गया, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे हमने जो है इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। और यहाँ लिखें जी y एज इट इज और यहाँ पे लिखें जी 7 प्लस माइनस का यहाँ पे, फिर उसके बाद देखिए 49 में ये 576 माइनस और जो है वो प्लस करें तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 625, ठीक है। और नीचे हमारे पास यहाँ पे आ रहा है जी 24। उसके बाद बेटे ये y एज इट इज 7 प्लस माइनस, बेटे इसका जब जजर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा बेटे हमारे पास 25, ठीक है। और नीचे क्या है हमारे पास यहाँ पे 24, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास y की वैल्यू एक मरतबा प्लस में है और एक मरतबा माइनस में है, तो आप ऐसा करें कि इसको जो है वो लाइन जो है वो इस्तेमाल करते हुए लिख लें, ठीक है, पहले तो, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है। आप यहाँ लिखें जी y बराबर है जी 7 जमा क्या है जी 25 और नीचे क्या है जी हमारे पास बेटे यहाँ पे 24। उसके बाद यहाँ पे है जी हमारे पास y 7 माइनस क्या है यहाँ पे 25 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 24 और यहाँ पे दरमियान में ये इक्वल का साइन इस्तेमाल कर लें। बेटे 25 में 7 जमा करें, 25 में 7 जमा करें तो कितना आएगा बेटे आपके पास यहाँ पे 32 आ जाएगा और नीचे हमारे पास बेटे यहाँ पे क्या है जी 24, ठीक है। और यहाँ पे लिखिए y। उसके बाद बेटे यहाँ पे 25 में से जो है वो 7 माइनस करें तो y इज इक्वल टू, बेटे अब आप यहाँ पे जो है वो 25 में से जब 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा जी 18, ठीक है। तो आप यहाँ पे 18 लिखें और नीचे लिखें जी 24। अब देखिए बेटे दोनों में से जो अदद है वो 25-12 है, तो 25 के साथ जो अलामत है वो आप यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब देखें जी क्या ये दोनों अदद किसी टेबल पर जो है वो कट होते हैं तो कट कर दें, ठीक है। तो देखिए अगर 4 का पहाड़ा जो है वो अगर 8 तक पढ़ते हैं तो आपके पास आता है जी 32, ठीक है। 4 का पहाड़ा जब 6 तक पढ़ेंगे तो आपके पास आएगा 24, ठीक है। उसके बाद देखें ये दोनों मजीद कट हो जाते हैं। 2 का पहाड़ा अगर 4 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, 2 का पहाड़ा अगर हम 3 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू 4/3, तो हमारे पास पहली जो वैल्यू है y की वो निकल आई 4/3, ठीक है। उसके बाद बेटे हमने सेकंड जो है वो वैल्यूज निकाली। देखिए यहाँ पे ये 6 पर जो है वो तकसीम होता है, देखें 6 3 बार 18, 6 4 बार 24, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू निकली, ठीक है, वो क्या है जी y की, वो है हमारे पास -3/4, ठीक है। और इसको जो है वो बेटे आप ब्रैकेट में जो है वो क्लोज कर दें, ठीक है। यहाँ पे जो है वो बेटे हम कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज कर देते हैं क्योंकि अजान जो है वो अभी स्टार्ट हो गई है और इसके बाद हम जो है वो फर्दर अपना लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो बेटे जैसा कि हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू निकली है 4/3 और सेकंड जो वैल्यू है y की वो निकली है -3/4, ठीक है। अब देखिए मसावात में तो हमारे पास वेरिएबल यहाँ पे x है, तो हमने तो x की वैल्यू निकाल के बतानी है ना, तो उसका जो सोल्यूशन सेट है वो x के लिहाज से होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखा जाए तो ये y की 2 वैल्यूज निकली हैं, तो हमने x के लिहाज से जो है निकाल के बतानी है। तो देखिए शुरू में आपने क्या लेट किया, यहाँ पे देखिए आप देखिए जी x माइनस a, ठीक है, x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a और बेटे ये बराबर है y के। अब बेटे आप एक मरतबा जो है वो y की वैल्यू पुट कर दें 4/3 और दूसरी मरतबा आप वैल्यू पुट कर दें y की -3/4, ठीक है।
तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखें जी पुट, ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो इस मसावात में दर्ज कर दें, ठीक है, y की जगह पे यहाँ पे लिखिए 4/3 और बेटे ये जो लेफ्ट साइड में हमारे पास जो टर्म है वो एज इट इज लिखें और यहाँ पे लिखिए x माइनस ए तकसीम बाई x प्लस कह दिया हमारे पास यहाँ पे a। अब बेटे आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो 3 है, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये जो है वो इस साइड पे आएगा जब लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे जो है वो ज़रब हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास x प्लस ए ये जब दूसरी तरफ जाएगी, ठीक है, तो ये यहाँ पे आके ज़रब हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि सिंपल में कि हम क्रॉस ज़रब देने लगे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे बेटे ये जो 3 है, ठीक है, वो सबसे पहले यहाँ पे एज इज लिखें और ये वाली वैल्यू जो है वो नीचे उतार लें और यहाँ लिखें x माइनस ए, ठीक है। उसके बाद बेटे यहाँ पे ब्रैकेट का जो है वो साइन इस्तेमाल कर लें, ठीक है। उसके बाद ये जो 4 है बेटे वो एज इट इज नीचे और यहाँ पे जो है वो हमारे पास आ जाएगा x प्लस ए। अब बेटे इन दोनों को आपस में ज़रब दे दें और इन दोनों को ज़रब दे दें। 3 को बेटे x से ज़रब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3x आ जाएगा, 3 को a से ज़रब देंगे तो हमारे पास माइनस है 3a आ जाएगा बेटे। ये 4 को x से ज़रब देंगे तो हमारे पास 4x आ जाएगा, 4 को जब हम a से ज़रब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4a आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेटे यहाँ पे क्योंकि हमने x को मालूम करना है, x क्योंकि हमारे पास अननोन वेरिएबल है, तो x के साथ देखिए यहाँ पे 4 बड़ा है, ठीक है, और जबकि यहाँ पे जो है वो 3 छोटा है, तो आप इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो यहाँ पे लिखेंगे आप 4x माइनस क्या है 3x। उसके बाद बेटे ये जो माइनस 3a है इसको आप यहाँ पे लिख लें और यहाँ पे है प्लस 4a, तो वो जब हम इसको जो है राइट साइड से शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो ये हो जाएगा माइनस और यहाँ लिखें माइनस 4a। अब देखिए बेटे ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, ठीक है। अब देखिए जी हमारे पास ये -3 है और ये -4 है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, जमा तो करेंगे जरूर लेकिन अलामत जो है वो हम माइनस की साथ लगाएंगे, ठीक है। अब 4x में से बेटे ये जो है वो 3x माइनस कर दें तो यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा, ठीक है। तो x की एक वैल्यू निकल आई। अब उसके बाद बेटे सेकंड जो है हमारे पास देखें यहाँ पे क्या है x माइनस ए डिवाइडेड बाय x प्लस ए और ये बराबर है किसके y के। तो इसको आप दोबारा एज इट इज यहाँ पे लिखें, ठीक है। तो लिखिए जी x माइनस क्या है जो हमारे पास a तकसीम बाय x प्लस क्या है जो हमारे पास बेटे a और यहाँ पे लिखें जी y। अब यहाँ पे पुट कर दें जी y की वैल्यू, ठीक है, तो अगेन ठीक है, तो यहाँ पे लिखें जी पुट, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमने जो है वो वैल्यू ये वाली ली थी, अब सेकंड टाइम हम ये वाली वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखें जी y इज इक्वल टू -3/4। तो अब बेटे आप इस y की जगह पे दर्ज कर दें, तो यहाँ पे लिखेंगे -3/, क्या है हमारे पास यहाँ पे 4 और ये वाली वैल्यू बेटे एज इट इज नीचे लिखें और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस क्या है a तकसीम बाय x प्लस क्या है बेटे यहाँ पे a। अब बेटे फिर अगेन यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्रॉस ज़रब दे देंगे, ठीक है। 4 को बेटे इस न्यूमिनेटर से जो है वो वैल्यू जो है वो ज़रब दे दें और इस डिनोमिनेटर को जो है वो इस न्यूमिनेटर से ज़रब दे दें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास 4 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, 4 एज इट इज और यहाँ पे है हमारे पास x माइनस ए, ठीक है। तो आप यहाँ लिखिए x माइनस ए। उसके बाद बेटे ये इक्वल का साइन इस्तेमाल कर दें, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन और साथ यहाँ पे जो है वो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाली वैल्यू यहाँ पे तकसीम हो रही है इस तरफ आके ज़रब हो जाएगी, तो यहाँ लिखिए जी x प्लस ए और यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब बेटे आप इन दोनों का आपस में ज़रब दे दें, इन दोनों का आपस में ज़रब दे दें। बेटे 4 को x से ज़रब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4x आ जाएगा, 4 को जब हम a से ज़रब देंगे तो हमारे पास -4a आ जाएगा, -3 को x से ज़रब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे -3x आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस बेटे इस प्लस के साथ ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे -3 को जब हम a से ज़रब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3a आ जाएगा। उसके बाद बेटे आपने क्योंकि x नामालूम जो होता है हमारे पास वेरिएबल इसको मालूम करना है, तो देखिए ये माइनस में है तो हम कोशिश ये करेंगे अब इसको जो है वो हम राइट साइड से जो है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें। तो यहाँ लिखिए 4x, ठीक है, ये माइनस का है, इधर आके यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे 3x, ठीक है। और ये जो -3a है इसको आप यहाँ पे एज इट इज लिखिए और यहाँ पे हमारे पास है -4a, जब हम इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे 4a। बेटे ये 4 में 3 जमा करेंगे तो हमारे पास 7x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस होता है, 4a में से ये 3a माइनस करेंगे तो हमारे पास 1a आ जाएगा, ठीक है। और देखिए बड़ा अदद जो है वो हमारे पास 4 है तो इसके साथ जो अलामत है वो एज इट इज हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। x जो है वो हमारे पास अननोन है, इसको मालूम करना है तो x को यहीं पे रहने देंगे, साथ यहाँ पे ज़रब हो रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ जाके यहाँ पे तकसीम हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे a बटा क्या है जी 7। तो x की जो सेकंड वैल्यू है वो हमारे पास क्या निकल के आई है जी, वो है जी हमारे पास a बटा
7, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या निकला है जी, हमारे पास वो है जी, सबसे पहले तो है जी हमारे पास यहाँ पे -7 है, तो आप यहाँ देखिए -7 है। सेकंड जो है वो हमारे पास जो सोल्यूशन निकला वो है जी a बटा के है जी हमारे पास बेटे 7, ठीक है। और ये था हमारा इस क्वेश्चन का जो है वो सोल्यूशन सेट, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्वेश्चन नंबर 9 का जो सोल्यूशन है वो भी कंप्लीट कर लिया।